तो Xeon में आप मुझे कोई ऐसा प्रोसेसर बताएं जो 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स के साथ आता हो, ठीक है, एंड उसके अंदर 8 GB रैम हो। में तो गाइज मैं देखूं मेरे दोस्तों ने तो गाइज 11,000 तक भी i5 2400 सेकंड जनरेशन का खरीदा 8 GB रैम के साथ। लेकिन अभी आपको भाई बताते हैं कि i5 2400 8 GB रैम के साथ ये कितने का देंगे आप। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. Hi guys, it's me Raiji and आज यहाँ पे हम लोग लाहौर फीस सेंटर आए हुए हैं। यहाँ पे मेरा मेन मकसद यहाँ पे मैं अपनी जो है ना वो रैम्स वगैरह जो है ना रैम्स लेके आया हूँ। मैंने अपनी रैम जो मेरा मेन मकसद था वो तब्दील करवाने का था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे अगर हम लोग फीस सेंटर आए हैं तो यहाँ पे प्राइजेस वगैरह जो है ना वो पूछी जाए। यहाँ पे आजकल यहाँ पे प्राइजेस क्या चल रही हैं अबाउट GPUs एंड जो आपके CPU प्रोसेसर वगैरह आते हैं सिस्टम i5 के, उनके क्या प्राइजेस चल रही हैं। चलिए देखते हैं कि क्या प्राइजेस चल रही हैं। फिलहाल अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, करम अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम भाई मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं यहाँ पे आऊँ और कंपोनेंट्स की प्राइस पूछूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो सब्सक्राइबर्स थे ना वो मुझसे पूछ रहे थे कि आजकल i5 सेकंड जन थर्ड जन तक की प्राइजेस क्या चल रही हैं। काफ़ी बंदे Xeon के भी थे जो मुझसे Xeon की प्राइजेस भी मांग रहे थे कि Xeon के प्रोसेसर्स की क्या सूरत हाल चल रही है आजकल। तो काफ़ी बंदों ने जो है ना मेरे सब्सक्राइबर ने ख़रीदा भी है सिस्टम, ठीक है। वो लॉकडाउन के बाद कई शॉपकीपर्स वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने प्राइजेस जो हैं वो अपनी ज़रा बढ़ा ली हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी प्राइजेस को जो है ना वो इतना नहीं बढ़ाया, थोड़ा बहुत बढ़ाया है। तो उन्होंने मेरे एक सब्सक्राइबर ने i5 2400 का बिल्ड विद सेकंड जन का विद 8 GB रैम बेसिक सा मदरबोर्ड था 2 रैम स्लॉट वाला, तो वो ख़रीदा था। वो कह रहा था मुझे 12,000 रुपये में मैंने ख़रीदा है। वो कह रहा था क्या एक अच्छी डील है। मैंने कहा था वैसे पहले के लिहाज से देखा जाए, लॉकडाउन के पहले के लिहाज से तो ये अच्छी डील नहीं है, आप महंगा ले आए हो। हाँ, लेकिन वो फिर अब ऐसे ही है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें ज़रा सही प्राइस मिल जाती है, वो ज़रा ज़्यादा वो उस शॉपकीपर के हत्थे नहीं चढ़ते जिनको जो लूटना चाहते हैं, ठीक है। आपसे मैं प्राइस पहले हम लोग Xeon से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो Xeon में आप मुझे कोई ऐसा प्रोसेसर बताएं जो 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स के साथ आता हो, ठीक है, एंड उसके अंदर 8 GB रैम हो, ठीक है, और मदरबोर्ड हो बेसिक सा, पावर सप्लाई हो, तो वो कितने का पड़ेगा आप मुझे बता दें सही साहब। इस टाइम सर HP Z210 पड़ा हुआ है, वो V2 के साथ आता है। अच्छा, उसमें E3 1225 V2 और 1270 V2 तक जाता है वो। अच्छा, उसकी ज़्यादातर तो प्राइस नहीं है, तकरीबन वो प्रोसेसर के साथ हम तो 6500-7000 रुपये का देते हैं। 6500-7000। रैम की प्राइस हम वैसे मार्केट में 1500-1600 रुपये ऐड होती है, हम 1300-1350 रुपये ऐड करते हैं। अच्छा, मीन के 8 GB रैम के साथ कितने का पड़ जाएगा? 8 GB रैम के साथ आपको तकरीबन 9500 तक पड़ता है। 9500 तक पड़ जाएगा। कौन सा मॉडल क्या है उसका? उसका है वो T1650 है, डेल प्रीसेशन T1650, तो वर्क स्टेशन भी है और आई सीरीज के प्रोसेसर भी चलता है। ठीक है, 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स का है। 4 कोर 8 थ्रेड होगा और उसके गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा होते हैं, आप गेमिंग भी कर सकते हैं उस। ठीक है, मीन के फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हमें ज़्यादा देखने को मिल जाती है। आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, 3D का काम भी कर सकते हैं। और छोटे जो ग्राफिक कार्ड हैं बेसिकली जो लगते हैं क्वाड्रो 2000 वगैरह, जो अच्छे नॉर्मल 750 Ti तक भी आप जा सकते हैं। जी, आप उसमें जा सकते हैं। 750 Ti। वैसे तो मैं ज़्यादातर लोगों को, अगर आप में से कोई यूट्यूब वीडियो देख ही रहा होना है तो मैं तो ये कहूँगा 750 Ti काफ़ी ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं, तो 750 Ti एक अच्छी डील नहीं है, क्योंकि 8000 का वो तकरीबन आता है। तो उसकी बजाय आप R9270X भी ले सकते हैं 2 GB वाला, उसकी परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा अच्छी है 750 Ti से, तो वो इतने का ही मिल जाता है। बाकी और कोई हमें बता दें, कोई किसी हमारे सब्सक्राइबर का इतना 9000 तक बजट नहीं भी होता। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं गाइज, ये जो बिल्ड है आपका, ये जो भाई ने अभी भी बताया है 9500 का, 9500 का, ये हमारे i5 थर्ड जनरेशन से अच्छा ही रहेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप अगर एट अ टाइम इसके लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे हो और गेम भी खेल रहे हो तो ज़्यादा थ्रेड्स आपको, उसके वो हाइपर थ्रेडिंग होती है। हाँ, तो वो बेसिक चीज़ जो सॉफ्टवेयर अपडेट और सॉफ्टवेयर रन होता है ना, वो स्पीड पे देता है। ठीक है, स्पीड अप करता है। हाँ, ठीक हो गया। मीन के आप ज़्यादा कोर्स एंड थ्रेड्स का मतलब ये होता है कि काम जो है ना वो एक से ज़्यादा बंदे हैंडल कर रहे हैं एक हिसाब से।
बाकी अब हमें कोई 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर बता दे Xeon के अंदर 8 GB रैम के साथ हो। उसके साथ उसके बाद आता है वो G210 आ जाता है, G210 HP में। अच्छा, वो भी सेम प्राइस, इसका प्राइस का फ़र्क नहीं होता, वो भी 8500 रुपीज़ PKR का इतने का ही होता है। अच्छा 8500 रुपीज़ में इनका 1000 रुपये का फ़र्क है। जी जी। तो मैं तो उससे बेटर देन आई सीरीज़। हाँ आई सीरीज़ से बेटर देन, क्योंकि आई सीरीज़ में तो आपको पता i5 ना i3 में हाइपर थ्रेडिंग है ही नहीं है। जो होता है वो एक्सट्रीम वर्क के लिए होता है, इसमें आप सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं, गेमिंग भी रन कर सकते हैं। अब इसमें जैसे आप i5 4th में जाते हैं तो वो आपको बहुत महंगा सिस्टम पड़ता है। अच्छा, अगर आप Xeon में आ जाते हैं तो वो E5 1650 13-14 हज़ार रुपये का बॉक्स तैयार हो जाता है। और उसकी Xeon में ये भी है, रैम भी सस्ती होती है, रैम उनकी भी बस स्पीड उतनी होती है, उनकी भी उतनी है। अच्छा, हालांकि ये इसमें ज़्यादातर जो Xeon में रैम आती है वो 1600 बस स्पीड वाली होती है और 1666 बस स्पीड तक इनमें मतलब कि कंपैटिबिलिटी होती है। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं, अगर मेरी तरफ से कोई भी आपके पास आता है ख़रीदने, ठीक है, तो आप क्या उसे थोड़ी सी मज़ीद कंसेशन करेंगे उसमें? जी, मज़ीद कंसेशन जितनी हो सके करेंगे और विद वारंटी देंगे, 6 मंथ वारंटी हम देते हैं हर प्रोडक्ट। ज़रूर। तो अब हम लोग आई सीरीज़ के कुछ प्रोसेसर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं जी मैंने Xeon नहीं ख़रीदना, मैंने आई सीरीज़ के साथ जाना है। तो आप मुझे बताएं कि i5 2400 लॉकडाउन में तो गाइज़ मैं देखूं मेरे दोस्तों ने तो गाइज़ 11000 तक भी i5 2400 सेकंड जनरेशन का ख़रीदा 8 GB रैम के साथ। लेकिन अभी आपको भाई बताते हैं कि i5 2400 8 GB रैम के साथ ये कितने का देंगे आपको? जी भाई, तकरीबन हमारा 9000 तक देंगे 8 GB के साथ i5 सेकंड। i5 2400 यार आप लोगों को 8 GB के साथ 9000 में मिलेगा, तो ये मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छी डील है, क्योंकि बड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 9000 प्लस में ख़रीदा, 10000 का किसी ने ख़रीदा, किसी ने 11000 रुपये का ख़रीदा। तो वसीम भाई मुझे अभी ये बताएं, अभी हमने आपसे i5 2400 की प्राइजेज पूछी है तो आपने कहा 9000 तक आपने कहा हाँ जी, i5 2400 सेकंड जन का आपको 8 GB रैम के साथ 9000 में मिल जाएगा। मेरे ख्याल से गाइस ये बहुत ही अच्छी डील है। काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ को इससे महंगा खरीद चुके हैं। तो अभी आप मुझे बताएं कि i5 3570 जो थर्ड जनरेशन है वो 8 GB रैम के साथ विद थोड़ी सी अच्छी मॉड्यूलर पावर सप्लाई हो जाए, ठीक है, वो जो हो जाती है 80+ में हो जाए, चाहे 400 वाट की थर्मोटेक, उसके साथ कितने का आ जाएगा? 11500 के साथ गाइज आप लोगों को मिल जाएगा i5 3570 भी थोड़ा अच्छा जो होता है पावर सप्लाई। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप कोई ग्राफिक कार्ड उसके अंदर लगाएंगे तो आपको जो है ना वो पावर सप्लाई जो है वो तब्दील नहीं करनी पड़ेगी, अच्छी पावर सप्लाई उसके अंदर होगी। तो ठीक है वसीम भाई, उसके बाद हम आपको वर्क स्टेशन में भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, जैसे T3600 है, उसमें 6 कोर होते हैं। अच्छा, वो बेटर देन i5 थर्ड और फोर्थ। हाँ मेरे ख्याल से तो वो i7 की भी फर्स्ट थर्ड 3 या 4 जनरेशन से भी बेहतर ही रहेगा। गाइस मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बता दूँ कि ये डिपेंड करता है कि Xeon का कौन सा प्रोसेसर आप ले रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसीज कितनी है, उसके कोर्स की एंड उसके कोर काउंट उसका कितना, ठीक है। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो i5 की थर्ड या फोर्थ या i7 की थर्ड या फोर्थ जनरेशन से बेटर है या नहीं। क्योंकि वीडियो के अंदर जो है ना वो हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगे कि थोड़ी कुछ आगे पीछे उसने कह दिया, कोई उसने गलत नाम ले लिया है आदमी ने, शॉपकीपर वाले ने किसी प्रोसेसर का, क्योंकि वैसे भी अफरा तफरी में वीडियो बनाई है तो वो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो गया हो। लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं गाइज, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इस शॉपकीपर वाले से क्या खरीदना है और क्या चीज़ नहीं खरीदनी, ठीक है। आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों को ये रिक्वायरमेंट है तो तभी आप लोगों ने इस शॉपकीपर वाले से खरीदना है। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा प्राइजेस का अंदाज़ा दे रहा हूँ। एंड हमारे चैनल के ऊपर गाइस गिव अवे भी चाह रहा है, जो कि आने वाली 2 वीडियोस के बाद मैंने गिव अवे का विनर जो है वो अनाउंस कर देना है। तो गिव अवे जो है वो i5 2400 है विद मदरबोर्ड, विद केसिंग एंड 8 GB की रैम के साथ। इस चीज़ का गिव अवे हो रहा है चैनल के ऊपर। बस आप लोगों ने पार्टिसिपेट करने के लिए करना ही है कि मेरी ये वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को कमेंट जो है ना वो कर देना इस वीडियो में, और आने वाली मेरी 2 जो वीडियोज़ हैं उनके नीचे आपने कमेंट करना है। मैंने किसी भी एक वीडियो में से एक कमेंट पिक करना है ताकि मेरा भी यार थोड़ा फ़ायदा हो जाए। अच्छा वसीम भाई मुझे ये बताएं कि i7
सेकंड जेन जो है और थर्ड जेन, इसकी मुझे ज़रा कोई बिल्ड की जो है ना वो मुझे प्राइस बता दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो i7 सेकंड एंड थर्ड जेन तक भी जो है ना वो बिल्ड बनाते होते हैं। तो मुझे बता दें कि सेकंड जेन तक क्या प्राइस रहेगी 8GB रैम के साथ? अगर इंटेल में जाएँ तो तकरीबन इसका जो प्रोसेसर है वो 4000 से 45 रुपये का होता है और मशीन मिल जाती है तकरीबन 7000 की, मतलब कि ये 12 साढ़े 12 तक चला जाता है। ठीक होगा, मीन के i7 सेकंड जेन आपको 12 साढ़े 12 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। और थर्ड जनरेशन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वो थोड़ा सा महंगा चला जाता है, वो उसका बॉक्स चला जाता है 15-16 तक, 16 तक, मीन के 15.5 तक मैं मान लूँ यहाँ पे, ठीक है 15.5 में मिल जाएगा। तो गाइज मुझे यकीन है कि आप लोगों को प्राइजेस सुन के जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हुए होंगे, क्योंकि i7 थर्ड जनरेशन के साथ जो है ना वो एक बंदे ने ख़रीदा, मेरे एक सब्सक्राइबर ने, उसने मुझे बताया था 19,000 के करीब, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखना आप लोगों को 16,000 तक के करीब मिल रहा है, इतना प्राइजेस में डिफरेंट है। असल में ना कुछ ज़्यादातर शॉपकीपर्स जो है वो इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं लॉकडाउन का, ठीक है, वो ज़रा ज़्यादा प्राइजेस ले रहे हैं। तो अभी आप हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ ज़रा खसूसी नरमी रखिएगा, वारंटी भी दूंगा और प्रोडक्ट्स भी अच्छे दूंगा और सेटिस्फाइड भी होंगे इंशाल्लाह। तो अभी आप मुझे ना कार्ड्स के बारे में बता दें, ग्राफिक कार्ड्स के बारे में। तो 2GB का ग्राफिक कार्ड इस वक्त अगर मैं 750 Ti की बात करूं, जो कि हमारा एक हिसाब से नेशनल कार्ड बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लोग खरीदते हैं। असल में बेसिकली बात ये है कि पहले जो 750 Ti था ना वो बहुत सस्ता था कार्ड लॉकडाउन से पहले। हाँ। तो चाइना से पीछे वो शॉर्टेज उनका भी लॉकडाउन हो गया, तो मतलब कि वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकी। अच्छा। तो कार्ड की जो प्राइस है वो हाई हो गई हैं, इस वक्त 8500 तक मिल जाता है 2GB का, जो वो है 750 Ti है। ठीक हो गया। तो उसकी जगह गाइस मैंने आप लोगों को बता दिया 750 Ti की जगह आप लोगों ने R9270X ले लेना, AMD की तरफ से आता है, ये 2GB का ये भी, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो है ना इससे ज़्यादा 750 Ti से, तो आप उसकी जगह ये ले सकते हैं, ये आप लोगों को 9000 तक इजीली मिल जाएगा। तो अभी आप हमें कुछ हमारे ज़्यादातर ऐसे भी हैं सब्सक्राइबर जो जिनका बजट होता है सिर्फ 2000-3000 तक होता है, या हद 4000 तक। आप ना मुझे एक कार्ड बता दें जो 2000 रुपये में, मीन के 1GB का एक कार्ड बता दें, ठीक है, 1-2GB का कार्ड बता दें। उसमें जो गेमिंग के लिए बच्चों ने यूज़ करना होता है उसमें क्वाड्रो 600 आता है, वो 2200 का होता है, 2200 का। ठीक हो गया। और उसके बाद मतलब कि उसमें अच्छा उसमें ग्राफिक का भी करना है और साथ गेमिंग भी करनी है, फिर क्वाड्रो 2000 है, वो 3500 का, वो 3500 का हो गया। ठीक हो, अगर किसी का 5000 बजट है उसे आप कौन सा ग्राफिक कार्ड रिकमेंड करोगे? उसमें AMD के आ जाते हैं छोटे, जो 750 सिंगल फैन वाले होते हैं, वो इतने में मिल जाते हैं 4500 का, जो DDR5 में DirectX नाम है। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसमें ASUS के भी आ जाते हैं, MSI के भी अच्छे। हाँ, ये तो वेंडर्स होते हैं ना, वो उनके बनाते हैं। तो आगे अभी हम लोग बात कर लेते हैं 4GB वाले ग्राफिक कार्ड के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे भी होते हैं यार जो 4GB वाले ग्राफिक कार्ड्स भी लेते हैं, जैसे 1050 Ti, RX 570। तो RX 570 4GB वाला कार्ड है ये, GDDR5, इसकी क्या प्राइस है आज का? इस टाइम RX 570 18 का भी हो रहा है, जिसके पास मतलब कि लॉकडाउन के बाद स्टॉक पड़ा था ना, उनकी अपनी एक प्राइस है। अच्छा। कोई 18 में सेल कर रहा है, कोई 17 में। मीन के ये एक जैकपॉट है, जिसे 16 का मिल गया, वो बहुत ही अच्छा है। ये लॉकडाउन से पहले 15-14 हज़ार का कार्ड था, और जो RX 470 12,500 का 12,000 का मिल जाता था, लेकिन अब जो 470 है वो 15 साढ़े 15 पे आ गया। ठीक हो गया। जो RX 570 है वो 18 तक भी सेल लोग कर रहे हैं, जिसके पास मतलब कि स्टॉक है उसका अपना एक रेट। ठीक हो गया, अभी स्टॉक खत्म हो रहा है। हाँ, स्टॉक खत्म है, जिनके पास है वो ब्लैक, जो पता है आपको पाकिस्तान। हाँ जी, पाकिस्तान में बस मौका चाहिए होता है सब। अब गाइज हम लोग जो है ना वो अपने फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। हो सकता है मेरा मेन वैसे मकसद यही था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आजकल मार्केट में क्या सूरत हाल चल रही है। आप लोगों को मैं और भी कुछ AMD के प्रोसेसर्स बताता हूँ एंड रैम्स की प्राइजेस भी बताता हूँ, DDR4 एंड कुछ मदरबोर्ड्स भी मैं आप लोगों को बताता हूँ उनकी प्राइजेस क्या चल रही हैं। एंड सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों ने Xeon का बिल्ड लेना तो आप लोग एक दफ़ा जो है ना वो इस शॉप पे ज़रूर चक्कर लगाइएगा, इसके प्राइजेस को भी ज़रूर कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि इनके पास जो है ना वो ज़्यादातर Xeon के सिस्टम्स पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने i सीरीज़ का कोई बिल्ड लेना है ना, i5 हो गया 3570 हो गया, i7 हो गया 3770, तो अगर तो आप लोगों ने प्री बिल्ड लेना i5 2400 वगैरह तो आप लोग इनसे ले लें। लेकिन अगर आप लोगों ने कस्टम बिल्ड करवाना है ना, तो कस्टम बिल्ड का फिर ये हिसाब होगा कि मैं कस्टम बिल्ड का नहीं कहूँगा कि आप इनके पास जाएँ, क्योंकि इनके वैसे भी कस्टम बिल्ड मुझे नहीं लगता करके देंगे, इनके पास उस हिसाब से कंपोनेंट्स नहीं है, इनके पास ज़्यादातर प्री बिल्ड पीसीज हैं। तो अगर आप लोगों ने प्री बिल्ड पीसी लेना है तो आप लोग डेफिनेटली इनसे ले, इनकी प्राइसेस काफ़ी अच्छी हैं।
एंड अगर आप कस्टम बिल्ड करवाते हैं तो वो 1000 ज़्यादा ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, 1000 से ज़्यादा भी डिपेंड करता है कि आप लोग किस शॉप से ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि Xeon के जो प्रोसेसर होते हैं और Xeon के जो मदरबोर्ड्स होते हैं तो वो ज़्यादातर लोग जो है ना वो Xeon के सिस्टम से प्री बिल्ड ही खरीदते हैं, क्योंकि वो अलहदा नहीं बिल्ड करवाते हैं, क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं। तो मैं Xeon का आप लोगों को कहूँगा कि Xeon के लिए जो है ना वो डेफिनेटली ये शॉप चेक कीजिएगा। मैं आप लोगों को आगे इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि आजकल प्राइजेज़ क्या चल रही हैं। आप लोग इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि पहले जो कॉर्सर वेंजेंस LPX आप लोगों को मिलती थी वो तकरीबन 5.5 थाउजेंड तक मिलती होती थी आप लोगों को, या हद 6000 के अंदर आप लोगों को मिल जाती थी। एंड वो जो 2 स्टिक देते हैं आप लोगों को, मीन के 16 GB की LPX की जो रैम है वो आप लोगों को तकरीबन 16,000 रुपये में देखने को मिल रही है, कोई 17 भी बता रहे थे उधर। एंड वहीं पे अगर हम लोग देख लें B450 टॉमाहॉक मदरबोर्ड की प्राइस, जो कि काफ़ी अच्छा मिड रेंज मदरबोर्ड है AM4 प्लेटफॉर्म का, वो लॉकडाउन से पहले आप लोगों को 16,000 रुपये का देखने को मिलता था, लेकिन अब वो मदरबोर्ड जो है वो 19,000 के करीब मिल रहा है। एंड Ryzen 5 2600 की बात करूं, वो लॉकडाउन से पहले आप लोगों को 24,000 रुपये में देखने को मिलता था, आजकल जो है उसकी कीमत तकरीबन 28 तक चली गई हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा लें। मीन के मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग कोई भी अच्छी डील में अभी PC देख रहे हैं ना, आप वेट ना करो, जल्दी से ले लो, कोई पता नहीं है आज आप लोगों को मिले और कल ना मिले। उम्मीद है आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो में से, काफी कुछ प्राइसिंग के रिलेटेड भी पता चला होगा। तो यार बस आज की वीडियो यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।